नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। मित्रों, तुलसीदास जी की यह पंक्तियां भगवान श्री राम के जन्म के बारे में विस्तार से वर्णन करती हैं। मित्रों, इसके अनुसार भगवान श्री राम का जन्म मधुमास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अभिजीत मुहूर्त में हुआ। मित्रों, भगवान श्री राम विष्णु जी के 7वें अवतार थे और पृथ्वी पर उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया। मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम भगवान श्री राम की कुंडली के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे और इसके माध्यम से कुछ विशेष योग जो भगवान श्री राम की कुंडली में बने थे उनका अध्ययन करेंगे और इसके अलावा कई ज्योतिषी गणनाओं का भी कुंडली के माध्यम से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, चलते हैं और भगवान श्री राम की कुंडली का अध्ययन करते हैं और इनमें बने विशेष योगों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, यह कुंडली भगवान श्री राम की कुंडली है। कुंडली कर्क लग्न की है और लग्न के स्वामी चंद्रमा लग्न में ही विराजमान है। गुरुदेव बृहस्पति के साथ चंद्रमा यहां पर युति किए हुए हैं। गुरुदेव बृहस्पति लग्न में उच्च के होकर विराजमान है। गुरुदेव बृहस्पति का यहां पर उच्च के होकर बैठना हंस नामक राजयोग का निर्माण करता है और साथ में चंद्रमा के साथ युति यहां पर गज केसरी योग का भी निर्माण करता है। तो इस प्रकार से मित्रों, लग्न में ही दो अत्यंत ही विशेष योगों का निर्माण हुआ, गज केसरी योग और हंस योग का यहां पर निर्माण हुआ। चतुर्थ भाव में यहां पर शनि उच्च के होकर विराजमान है। शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं, तो यहां पर चतुर्थ भाव में शनि उच्च के होकर विराजमान है और यहां पर शश नामक राजयोग का निर्माण करते हैं। इसके साथ ही सप्तम भाव में मंगल उच्च के होकर विराजमान है। मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं, तो यहां पर सप्तम भाव में मंगल उच्च के हैं और यहां पर रोचक नामक राजयोग का निर्माण करते हैं। दशम भाव में सूर्य अत्यंत ही विशेष हैं और विशेष फल दशम भाव में सूर्य यहां पर देते हैं। तो मित्रों, कई सारे ग्रह यहां पर उच्च के होकर इनकी कुंडली में विराजमान है। यदि नवम भाव में दृष्टि डालें तो नवम भाव में शुक्र उच्च के होकर, क्योंकि शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं, तो यहां पर शुक्र उच्च के होकर विराजमान है। तो इस प्रकार से मित्रों, भगवान श्री राम की कुंडली में 5 ग्रह उच्च के होकर कुंडली के अंदर विराजमान है जो विशेष योगों का निर्माण करते हैं। मित्रों, यहां पर चतुर्सार योग का भी निर्माण होता है। मित्रों, जब सभी चारों केंद्रों में ग्रह उच्च के होकर बैठते हैं तो चतुर्सार नामक योग का निर्माण होता है जो अत्यंत ही विशेष होता है और यह अत्यंत ही दुर्लभ भी होता है। हजारों कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में यह योग देखने को मिलता है। मित्रों, कुंडली देखकर ऐसा लगता है कि सभी ग्रह यहां पर कुछ ना कुछ देने के लिए आतुर खड़े हैं। मित्रों, हर ग्रह उच्च का और हर ग्रह कुछ ना कुछ योग अवश्य बना रहा है। तो मित्रों, ऐसी कुंडली तो स्वयं भगवान की ही हो सकती है। मित्रों, इतनी अद्भुत कुंडली आज तक किसी व्यक्ति की इतनी अद्भुत कुंडली ना देखने में आई और ना ही उसका कोई उदाहरण देखने को मिला। ऐसी कुंडली या तो भगवान श्री कृष्ण की थी या भगवान श्री राम की है। अब मित्रों, सवाल यह उठता है कि जब इतनी सुंदर कुंडली है, इतने अच्छे योग बने, तो क्या कारण था कि भगवान श्री राम पर कष्ट आए और भगवान श्री राम ने वनवास काटा? तो मित्रों, जब कुछ विशेष योग बने तो कुछ दुर्योगों का भी यहां पर निर्माण हुआ, जिसके कारण भगवान श्री राम को अपने जीवन में कष्ट आए, कष्टों का सामना करना पड़ा और उन्होंने वनवास काटा। मित्रों, जब हम कुंडली देखते हैं तो कुंडली में चतुर्थ भाव में शनिदेव उच्च के होकर विराजमान जरूर हैं, पर मित्रों, शनिदेव चतुर्थ भाव में अच्छा फल नहीं देते। मित्रों, चतुर्थ भाव सुख का होता है, माता का होता है
मकान भवन का होता है। तो मित्रों, शनिदेव के यहां पर होने के कारण इन सभी सुखों से भगवान राम वंचित रहे। इसका मित्रों एक कारण यह भी है कि चतुर्थ भाव पर सूर्य देव की सप्तम दृष्टि है। मित्रों, यहां पर एक सूत्र है कि सप्तम दृष्टि हमेशा सुखों को आधा करती है। तो यहां पर सूर्य जैसे ही सप्तम दृष्टि डालते हैं तो यहां पर इन सुखों से भगवान राम वंचित होते हैं। इसी प्रकार से मित्रों, जब गुरुदेव बृहस्पति की सप्तम भाव पर दृष्टि हुई, सप्तम भाव में मंगल विराजमान है और मंगल उच्च के हैं, तो यहां पर मंगल के उच्च के होने के कारण ऐसा लगा कि इनको अपने जीवन साथी का सुख मिलेगा। हालांकि भगवान श्री राम मंगली हैं, चंद्र कुंडली के हिसाब से भी मंगली हैं, तो यहां पर मंगली होने के कारण कष्ट तो आएंगे लेकिन वैवाहिक सुख मिलेगा। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति की सप्तम दृष्टि होने के कारण वह यहां भी सुखों से वंचित रहे, क्योंकि मित्रों गुरुदेव बृहस्पति की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ी, जिसके कारण इनके सुख आधे हो गए। मित्रों, सप्तम दृष्टि पूर्ण अवश्य होती है लेकिन उसका फल पूर्ण नहीं मिलता, क्योंकि सप्तम दृष्टि हमारे सामने की दृष्टि होती है, इसी कारण से वह प्रभाव आधा हो जाता है। और यही कारण है कि यहां पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि में वैसे तो अमृत होता है, लेकिन जैसे ही सप्तम दृष्टि पड़ी इसका प्रभाव आधा हुआ। तो सप्तम भाव का जो प्रभाव था, जो प्रभाव होना चाहिए था, वह उनको नहीं मिल पाया। तो इस कारण से उनके दाम्पत्य सुख में भी कमी आई और उनको वंचित रहना पड़ा। मित्रों, भगवान राम मंगली थे, चंद्र कुंडली के हिसाब से भी भगवान राम मंगली थे, क्योंकि मित्रों जब भी कुंडली में लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में मंगल होता है तो वह जातक मंगली होता है। मित्रों, भगवान राम की कुंडली में मंगल दोष था, चंद्र कुंडली के अनुसार भी भगवान राम मंगली थे, लेकिन मित्रों यहां पर मंगल उच्च के थे, इसलिए इस दोष में कुछ हास हुआ, लेकिन मित्रों मंगली होने का प्रभाव तो हमें उनके जीवन पर देखने को मिला। इसी कारण से भगवान राम को दाम्पत्य सुख पूरा नहीं मिल पाया, उनको इसमें परेशानियां पैदा हुई। मित्रों, जब हम कुंडली के त्रिक भावों को देखते हैं तो यहां पर छठे भाव के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति होते हैं। छठे भाव में नवम राशि है, नवम राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति लग्न में विराजमान है, जो उच्च के होकर बैठे हैं। मित्रों, षष्ठेश का उच्च के होकर बैठना यहां पर षष्ठेश को मजबूत बनाता है, जिसके कारण यहां पर भगवान राम के शत्रु पैदा हुए। मित्रों, यहां पर अष्टम भाव के स्वामी शनि होते हैं, जो चतुर्थ भाव में विराजमान है और वह भी उच्च के होकर। तो मित्रों, आकस्मिक कुछ दुर्घटनाएं होनी थी, कुछ परेशानियां आकस्मिक अचानक से कुछ परेशानियां आनी थी जो भगवान श्री राम के जीवन में आई। यहां पर अचानक ही उनको वनवास मिला। तो यहां पर उच्च के शनि अष्टम भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में बैठे हैं, इसी कारण से जो कुछ हुआ अकस्मात हुआ, क्योंकि मित्रों अष्टम भाव अचानक होने वाली घटनाओं को दर्शाते हैं। तो यहां पर अचानक उनके साथ घटना हुई, वह अष्टम भाव के स्वामी जो शनि बनते हैं वह चतुर्थ भाव में विराजमान है, इसी कारण से उनके साथ अचानक यह दुर्घटनाएं हुई। मित्रों, जब उनके राशिलग्न का समय आया तो मित्रों दशम भाव जो सत्ता का होता है, उसमें जब सूर्य उच्च के होकर विराजमान है तो यहां पर उनको सत्ता मिलनी चाहिए थी, लेकिन दशम भाव के ऊपर मंगल की चतुर्थ दृष्टि और शनि की भी सप्तम दृष्टि, दो पापक ग्रहों की दृष्टि होने को तो पाप ग्रह उच्च के थे, लेकिन
जब पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ी तो यहां पर राज संतान से वंचित किया। साथ में बुद्ध विराजमान है, तो बुद्ध के यहां पर होने के कारण वह खुद स्वयं तो राज सत्ता से वंचित हुए और अपने छोटे भाई उनको यहां पर सत्ता का लाभ मिला। मित्रों, यहां पर नवम भाव के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति लग्न में विराजमान है, जो भाग्येश बनकर बैठे हैं। तो यहां पर भाग्य में वृद्धि तो करते हैं, भगवान श्री राम को भाग्यशाली बनाते हैं, लेकिन मित्रों यहां पर राहु की सप्तम दृष्टि दोष पैदा करती है, जिसके कारण भगवान श्री राम भाग्यशाली होते हुए भी यहां पर उन्होंने कष्टों का सामना किया, क्योंकि तीसरे भाव में राहु हैं, उनकी सप्तम दृष्टि भाग्यस्थान पर पड़ती है। मित्रों, हालांकि राहु तीसरे भाव में भगवान श्री राम को पराक्रमी बनाते हैं और अद्भुत साहस देते हैं, जिसके कारण भगवान श्री राम विजयी हुए, दुश्मनों पर हमेशा उन्होंने विजय प्राप्त की। लेकिन मित्रों, यहां पर वह भाग्य स्थान पर जब दृष्टि डालते हैं तो थोड़े उनके सुखों में कमी करते हैं। भाग्य स्थान में शुक्र उच्च के हैं, लेकिन केतु के साथ युति उनको तमाम सुख सुविधाओं से दूर करती है। तो मित्रों, इस प्रकार से कुंडली के अंदर सभी ग्रह, अधिकांश ग्रह उच्च के हैं, अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। लेकिन मित्रों, कुछ दुर्योग भी यहां पर पैदा हुए, जिसके कारण भगवान श्री राम ने अपने जीवन में कष्ट सहा और कष्टों का सामना किया। तो मित्रों, भगवान श्री राम ने यहां पर कष्टों का सामना किया, इसीलिए भगवान राम को यहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने अपना जीवन भगवान ना होकर एक साधारण पुरुष की भांति काटा, इसीलिए वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। तो मित्रों, यह थी भगवान श्री राम की कुंडली, जिसमें हमने कई योगों को देखा और कई योगों का अध्ययन किया, विशेष योगों का अध्ययन किया और उनके बारे में जाना। तो मित्रों, चलते हैं और मिलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मित्रों आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।